decision is made, we see a messenger departing Mecca. साल था 636 ईस्वी। शाम की जमीन पर धूल का एक बादल उठा। उफक पर सूरज डूब रहा था, मगर उस डूबते सूरज के साथ एक और चीज डूबने वाली थी। रोमन सल्तनत का वो गुरूर जो सदियों से पूरी दुनिया पर छाया हुआ था। यरमूक का मैदान अभी खामोश था, मगर ये खामोशी तूफान से पहले की खामोशी थी। और इस तूफान ने जब अपना रंग दिखाया तो दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। मगर इस जंग को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो जजीरतुल अरब एक नए दौर में दाखिल हो चुका था। अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने रिद्दा की जंगों से निपटने के बाद शाम और इराक की तरफ इस्लामी लश्करों को रवाना करना शुरू किया। ये कोई जज्बाती फैसला नहीं था, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। शाम उस वक्त बाइजेंटीन यानी रोमन सल्तनत के कब्जे में था। वो सल्तनत जो सदियों से मशरिक की सबसे बड़ी ताकत थी, जिसका दर्जा फारिस के बाद दुनिया में सबसे ऊंचा था, जिसके पास तरबियत याफ्ता फौज थी, बेहतरीन असलहा था और ज़मीन का हर ज़रूरी वसीला मौजूद था। अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने कई छोटे लश्कर शाम की तरफ भेजे। अम्र इब्न अल-आस रदियल्लाहु अन्हु, यजीद इब्न अबी सुफियान रदियल्लाहु अन्हु, शुरामील इब्न हसना रदियल्लाहु अन्हु और अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह रदियल्लाहु अन्हु जैसे सेनापतियों को अलग अलग रास्तों से शाम की तरफ रवाना किया गया। मगर रोमन कैसर हेराक्लियस ने जब ये देखा कि मुसलमान शाम में दाखिल हो रहे हैं तो उसने फैसला किया कि इन छोटे लश्करों को अलग अलग कुचल दिया जाए। उसने एक अजीम फौज तैयार करनी शुरू की, ऐसी फौज जो इन तमाम इस्लामी दस्तों को एक बार में ख़त्म कर सके। इधर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी जंग का रुख बदल दिया। उन्होंने खालिद इब्न अल वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को इराक के मुहाज से हटाकर शाम भेजा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु वो सिपा सालार थे जिनके बारे में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इराक से शाम तक का सफ़र किया, और वो भी ऐसे रास्ते से जो पहले कभी किसी फ़ौज ने इस्तेमाल नहीं किया था। ये सफ़र अपने आप में एक मोजज़ा था। बयाबान के ऐसी रास्ते से गुजरना जहाँ पानी तक नहीं था। रिवायात के मुताबिक उन्होंने ऊँटनियों को पानी पिलाकर उनके पेटों को पानी का ज़ख़ीरा बनाया और इस तरह अपनी फ़ौज को प्यास से बचाते हुए शाम पहुँचे। जब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु शाम पहुँचे तो उन्होंने तमाम इस्लामी लश्करों को मुत्तहिद किया। अब मुस्लिम फ़ौज एक था, मगर फिर भी तादाद में वो रोमन फ़ौज के मुकाबले में बहुत कम थे। अब सवाल ये था कि हेराक्लियस क्या करेगा, और हेराक्लियस ने वो किया जो दुनिया की हर बड़ी सल्तनत करती है। उसने अपनी पूरी ताकत जमा की। रिवायात में रोमन फ़ौज की तादाद के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। कुछ मुवर्रिखीन 2 लाख का जिक्र करते हैं, कुछ इससे कम का, मगर इस पर इत्तिफाक है कि रोमन फ़ौज तादाद में मुसलमानों से कई गुना ज़्यादा थी। उनके पास आर्मीनियन दस्ते थे, अरब गस्सानी ईसाई कबाइल थे और ख़ुद रोमन सिपाही थे जो सदियों की जंग की रिवायत रखते थे। मुस्लिम फ़ौज की तादाद तकरीबन 36 से 40 हज़ार के दरमियान थी। तादाद का फ़र्क इतना बड़ा था कि आम इंसानी हिसाब से ये जंग जीतना मुमकिन नज़र नहीं आता था। मगर यरमूक के मैदान में हिसाब सिर्फ तादाद से नहीं लगाया जाता। अगस्त 632 ईस्वी, यरमूक का मैदान। शाम के जुनूबी हिस्से में एक वादी जिसे यरमूक कहते हैं। ये जगह 2 गहरी खंदकों के दरमियान थी। एक तरफ यरमूक का दरिया था और दूसरी तरफ गहरी वादियां। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये मैदान जानबूझकर चुना था। क्यों? क्योंकि इस मैदान में रोमन फ़ौज अपनी तादाद का फ़ायदा नहीं उठा सकती थी। तंगी की वजह से वो अपनी पूरी फ़ौज एक साथ मैदान में नहीं उतार सकते थे। ये खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की पहली स्ट्रेटेजिक कामयाबी थी। जंग शुरू होने से पहले ही उन्होंने मैदान अपने हक में कर लिया था। जंग के पहले कुछ दिन मुकाबले जारी रहे, छोटे छोटे हमले हुए। रोमन फ़ौज ने कई बार मुसलमानों की सफ़ों को तोड़ने की कोशिश की।
और कई मर्तबा मुस्लिम सफ़ें टूटी भी, मगर हर बार एक चीज़ होती थी जो रोमन समझ नहीं पाते थे। जब मुस्लिम सिपाही पीछे हटते तो उनके पीछे खड़ी मुसलमान खवातीन उन्हें वापस मैदान में भेजती थीं। तारीख में ये जिक्र मिलता है कि मुसलमान औरतों ने अपने हाथों में खंबे और पत्थर उठा लिए थे और जो भी पीछे हटा उसे वापस आगे भेज दिया। यह सिर्फ जंग नहीं थी, ये पूरी कौम की जंग थी। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। 6 दिनों की लगातार लड़ाई के बाद खालिद रज़ी अल्लाह ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने अपने सबसे बेहतरीन सवारों को एक मोबाइल गार्ड में तकसीम किया। ये वो दस्ता था जो पूरे मैदान में तेजी से हरकत कर सकता था। जहां भी मुस्लिम सफ कमजोर होती, खालिद रज़ी अल्लाह खुद अपने सवारों के साथ वहां पहुंच जाते और सफ को मजबूत करते। मगर खालिद रज़ी अल्लाह का असली निशाना रोमन फौज का पीछे हिस्सा था। उन्होंने एक ऐसी चाल चली जिसका रोमन जनरल को अंदाजा तक नहीं था। खालिद रज़ी अल्लाह ने अपने सवारों के साथ रोमन फौज के पीछे जाकर उनके वापसी के रास्ते बंद कर दिए। अब रोमन सिपाही उस तंगी में फंस गए थे जिसे उन्होंने पहले अपना फायदा समझा था। आगे मुसलमान थे, पीछे खालिद रज़ी अल्लाह के सवार। एक तरफ यरमूक का दरिया, दूसरी तरफ गहरी वादियां। रोमन फौज के पास अब कोई रास्ता नहीं था। और फिर वो हुआ जो रोमन सल्तनत ने कभी सोचा भी नहीं था। मुस्लिम फौज ने चारों तरफ से हमला कर दिया। रोमन सिपाही भागने लगे, मगर भागने की जगह नहीं थी। हजारों रोमन सिपाही यरमूक की वादी में गिर गए, हजारों दरिया में डूब गए और हजारों मैदान में काम आए। रोमन फौज का शिराजा बिखर गया। वो फौज जो सदियों से दुनिया की सबसे ताकतवर फौज मानी जाती थी, आज एक छोटी सी मुस्लिम फौज के हाथों ताजो ताज खो चुकी थी। कैसर हिराक्लियस जब शाम छोड़ने लगा तो रिवायात के मुताबिक उसने मुड़कर शाम की जमीन को देखा और कहा कि ऐ शाम, तुझे अलविदा। ये अलविदा हमेशा की अलविदा थी। रोमन सल्तनत फिर कभी शाम वापस नहीं आ सकी। यारमूक की जंग सिर्फ एक मैदान की जंग नहीं थी, ये दुनिया की ताकत का इंतखाल था। इस एक जंग ने पूरे शाम का दरवाज़ा मुसलमानों के लिए खोल दिया। इसके बाद बैतुल मक़दिस फतह हुआ, मिस्र फतह हुआ, पूरा मशरिक़े वुस्ता इस्लाम के ज़हरे निगिन आया। मगर इस जंग में सबसे अहम सबक क्या है? तादाद नहीं, हथियार नहीं, असली फैसला स्ट्रैटेजी, इत्तेहाद और ईमान से होता है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो किया जो दुनिया की किसी भी मिलिट्री एकेडमी में आज भी पढ़ाया जाता है। मैदान का चुनाव, फौज की तकसीम, मोबाइल रिजर्व का इस्तेमाल, दुश्मन के रास्ते की बंदिश, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आज के ज़माने में मिलिट्री साइंस का हिस्सा है। मगर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये सब आज से 1400 साल पहले करके दिखाया। और सबसे बढ़कर ये कि उन 40,000 लोगों के दिल में वो चीज़ थी जो 2 लाख के पास नहीं थी। वो चीज़ ईमान थी। वो यकीन था कि अल्लाह का वादा सच्चा है। वो हिम्मत थी जो सिर्फ उस इंसान के पास होती है जिसे मौत से डर नहीं लगता। यारमूक का मैदान आज भी खामोश है, मगर उस खामोशी में आज भी वो आवाज़ गूंजती है जो 1400 साल पहले गूंजी थी। वो आवाज़ जो कहती है कि हक जब उठता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती।